हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं फैशन पर। आज बात करेंगे कि हम अपनी वार्डरोब को किस तरह से परफेक्ट बना सकते हैं और कम पैसों में जो हम ड्रेस लेते हैं उसके कैरी करके खूबसूरत किस तरह बन सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और कौन से ऐसे ड्रेसेस हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आज इस पर बात करेंगे। मेरे आज के मेहमान इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं हामिद सईद। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, आई एम डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, आप इमेज कंसल्टेंट हैं, मुझे ये बताएं कि ये शोबा, ये फील्ड आपने क्यों चूज़ की? एक्चुअली आई वाज़न्ट लुकिंग फॉर इट ना कि इमेज कंसल्टेंट बनना है। आई हैड नो आइडिया कि इमेज कंसल्टेंट क्या होता है, लेकिन आई वाज लुकिंग फॉर अ पैशन इन माय लाइफ कि पैशन क्या है, वेयर आई वांट टू कंट्रीब्यूट, वेयर आई वांट टू पार्क माय सेल्फ, व्हाट्स माय कॉलिंग। तो वो एक प्रोसेस है जिसमें मैं गुजरा। इंजीनियरिंग यहाँ से की पाकिस्तान से, देन आई वेंट टू न्यूयॉर्क, वहाँ से MBA किया। और उसके बाद फिर मैं जब फैशन स्कूल में गया, FIT जो कि दुनिया का आई वुड से द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क, जहाँ पे तमाम मेजर डिज़ाइनर गए हैं। तो व्हेन आई गॉट देयर, व्हेन आई सॉ द फैब्रिक, व्हेन आई सॉ द टेक्सटाइल, व्हेन आई सॉ इट्स मेड, पैटर्न कैसे बनता है, आई जस्ट वेंट गागास ओवर दैट एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट दिस इज माय कॉलिंग, दिस व्हाट आई वांट टू डू एंड दैट्स व्हाट आई बिकेम। सर, यू स्पेंड योर 20 years in USA। जी जी। वहाँ की एक वार्डरोब सेंस और फिर पाकिस्तान की वार्डरोब सेंस, आपको क्या फील होता है कि क्या डिफरेंस है? देखिए, जो न्यूयॉर्क है वो फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है। अक्सर देखते हैं कि जी वो बड़े कैजुअल रहते हैं और बड़े कैजुअल कपड़े पहनते हैं, जैसे इंग्लैंड में बहुत फॉर्मल है, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स हियर। सेगमेंट्स हैं। जब आप चले जाते हैं प्रोफेशनल फील्ड में, जैसे वॉल स्ट्रीट में चले जाएं तो आप देखें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को देखें, दे रियली डोंट नो हाउ टू ड्रेस। तो आई वुड से कि पॉकेट्स हैं जहाँ पे वो प्रोफेशनल को प्रोफेशनल लगना चाहिए। तो दैट्स व्हाट माय ट्रेनिंग इज कि मैं एक्चुअली व्हाट आई डिड इज दैट आई डोंट परस्यू फैशन, व्हाट आई परस्यू इज दिस कि प्रोफेशनल बंदे को बंदा बंदी डजंट मैटर, उनको अपना डिफरेंट ओकेजन पे कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, दैट्स माय फोटे। सर, अब अपने मुल्क में आते हैं वापस। मुझे बताएं, जो हमारे लोग हैं पाकिस्तानी लोग, ये जो कपड़े जैसे पहनते हैं और क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, क्या इनकी फैशन सेंस अगर देखी जाए अच्छी है? एक्चुअली जब मैं आया पाकिस्तान तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आप पाकिस्तान में आए हैं तो क्या पाकिस्तानी को ड्रेसिंग करनी आती है? तो अगर मैं कह दूं नहीं आती है तो आपको पता है बुरे को घर तक छोड़ रहे हैं लोग, तो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली व्हाट इट इज कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक दिन हम बहुत अच्छे लगते हैं और दूसरे तीसरे दिन हम समवट अच्छे लगते हैं और तीसरे चौथे दिन हम क्या करते हैं कि उस दिन हम कहते हैं यही बंदा है, वो वही बंदा है। कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इसका एक्चुअली मसला ये है कि जो हम पर्सनल ब्रांड लगना चाहिए, हमें एक अपनी एक लुक होनी चाहिए, सिग्नेचर लुक होनी चाहिए, दैट्स मिसिंग एंड दैट्स व्हाई आई हैव, जिसे मैंने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कि ड्रेसिंग का पूरा फार्मूला है कि वो क्या है, आपने कैसे ड्रेस करना है, कौन कौन सी आपके पास जो है इसके टेक्निक्स होनी चाहिए और आपने अपने आप को हर वक्त जो है हर रोज़ आपने अच्छा लगना है, ये नहीं कि एक दिन आपने अच्छा लगना है, हर रोज अच्छा लगना है। ओके सर, ड्रेसेस के पीछे कोई साइंस होती है? जी बिल्कुल साइंस है, पूरी फुल साइंस है। जैसे कलर की बात कर लेते हैं, कलर अल्लाह ताला ने पैदा किए ना, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ हिकमत के साथ पैदा की है, ऐसे है कि नहीं है? अब देखें कि अब डिफरेंट, पहले हम अपनी कम्प्लेक्शंस की बात करते हैं, डिफरेंट लोग हैं, हम एशियंस हैं, फिर गोरे हैं, आपको पता है गोरे हैं, फिर काले काले वो हबशी जो चमकदार काले हैं वो हैं, फिर उसके बाद जैपनीज़ हैं, फिर आपको चाइनीज़ हैं। तो अल्लाह ताला ने डिफरेंट कलरेशन में लोग क्यों पैदा किए? इसलिए एक तो आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि हम पहचाने जाएं कि हम कहाँ से हैं, कौन से कॉन्टिनेंट से, रेस क्या है हमारी। लेकिन दूसरा ये है कि हम कौन से कलर्स पहन सकते हैं, यानी हमारा आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन क्या है, तो उसके मुताबिक हमारी ड्रेसिंग होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप फितरत के साथ साथ चलेंगे तो यू विल गेट ग्रेट बेनिफिट। अगर आप फितरत के अगेंस्ट चलेंगे तो आप यू विल पे अ प्राइस। अच्छा, अब पाकिस्तानी स्किन टोन की बात कर लेते हैं। हमारी स्किन टोन क्या है? हमारी स्किन टोन या डार्क है, या हमारी जो है मीडियम डार्क है, या हमारी फेयर है, या हम वाइट हैं, वाइट भी हो सकते हैं। देखिए, अगर हम वाइट है ना तो हमारी आईज मोस्टली वाइट नहीं है, हमारे हेयर वाइट नहीं है, क्योंकि वाइट के तो हेयर भी और भी डिफरेंट होते हैं, उनकी आईज भी डिफरेंट होती है। तो अगर वाइट को आपने ड्रेसअप करना है, जैसे कलर्स की बात करते हैं, तो खिजां के पत्ते आपने देखे होंगे,
खिजां के पत्तों में जितने कलर्स हैं वो सारे वाइट के हैं। Yes. जिसमें आपके ग्रीन्स हैं, उसमें आपके मेहंदी कलर हैं, उसमें आपका पेपरिका है, उसमें रस्ट है, उसमें ब्राउन हैं, ब्राउन के शेड्स हैं, टैन के शेड हैं। मैं कहता हूँ किसी गोरी या गोरे को ड्रेस करना हो तो बैरल और रीज लें आटम के, उसमें डाल दें, ड्रेस कलर वाइज दिया ड्रेस। अच्छा, हमारे ऊपर कौन से कलर अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारी टोटली डिफरेंट कलरेशन है। तो सबसे जो अच्छा कलर है, बेस्ट कलर हमारे ऊपर लगता है ब्लैक। हाँ, ब्लैक जो है वो ऑन आवर स्किन टोन लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। अच्छा, ये एक मिथ है कि मेरा रंग काला है, मेरे ऊपर मैंने अगर ब्लैक पहन लिया तो मैं और काला लगूंगा। ऐसी बात नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ शक है तो आप देखें जो हबशी है वो ब्लैक में जब पहनता है, अगर आप तसब की निगाह से ना देखें, अगर उसे खूबसूरती के पॉइंट से देखें तो उसके साथ व्हाइट शर्ट है, रेड टाई है, ही लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो काला कलर जो है, ब्लैक कलर जो है हमारे को बहुत अच्छा लगता है। ब्लैक कहता क्या है? ब्लैक कहता है पावर। तो इसका मतलब है जो ही आप ब्लैक पहनते हैं आप पावरफुल लगते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें कि अगर आपने पावरफुल लगना तो आप ब्लैक पहने, आप ब्लैक ड्रेस पहन सकती हैं। एक बंदा 2 पीस ब्लैक सूट पहन सकता है, शलवार कमीज वाला ब्लैक शलवार कमीज पहन सकता है, टी शर्ट पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं। तो ब्लैक इज पावर। अच्छा, दूसरा कलर बड़ा इंपॉर्टेंट कलर है जिसकी आपने पहना हुआ है, ये आपके जिसे कहते हैं कि टॉप जो पहना हुआ है वो है डार्क नेवी या नेवी का कलर। तो डार्क नेवी कहता है कि आई एम पावरफुल लेकिन आई एम ऑल्सो अप्रोचेबल। लेकिन तमीज से बात करना, तमीज से नहीं बात करोगे फिर आई विल गेट इनटू माय पावर पोस्चर। तो ये एवरीडे कलर है, एवरीडे सूट कलर है, इसमें सूट पहन सकते हैं आप, शर्ट पहन सकते हैं और शलवार कमीज। तीसरा कलर है चारकोल ग्रे, इंतहाई खूबसूरत कलर है। और वो कहता है, वो मैसेज क्या देता है, वो कहता है कि मैं हाईली सोफिस्टिकेटेड पर्सन। तो अगर आपने सोफिस्टिकेशन शो करनी है, जैसे लेट्स से आपकी मीटिंग है किसी बंदे के साथ, आप उसकी पिक्चर देख सकते हो, वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड बंदा है, तो उसने अपना चारकोल सूट निकालें because you want to really resonate with that person। तो चारकोल इज सोफिस्टिकेशन। उसके बाद एक मीडियम ग्रे है। ये 4 कलर्स हैं जो हमारी स्किन टोन पे, हम 2 पीस सूट की बात कर रहे हैं, हम शलवार कमीज की बात कर रहे हैं, ड्रेस की बात कर रहे हैं, दीज आर द बेस्ट कलर्स। शर्ट में आप आ जाए व्हाइट में, जैसे मैंने व्हाइट पहनी है, ब्राइट व्हाइट, यानी इसमें ऑफ वाइट नहीं हो, इसमें एग शेल वाइट नहीं, इसमें आइवरी वाइट नहीं, नथिंग। आपने ब्राइट वाइट में, हमारी कलरेशन पे ब्राइट वाइट अच्छा लगता है। अच्छा, ब्राइट वाइट क्या कहता है? कहता है कि ट्रस्ट मी, आई एम ट्रस्टवर्दी, आई एम क्रेडिबल, आई एम ऑनेस्ट, आई एम प्योर। अल्लाह करे आप अंदर से भी ऑनेस्ट और प्योर हों, बाहर से नहीं लग रहे। तो इसके अलावा ये कहता है सोफिस्टिकेटेड हूँ, रिफाइंड हूँ, पॉलिश हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोस्ट फेवरेट कलर वाइट था, तो आप गो रॉन्ग। तो वाइट आपकी शर्ट में आ गया। इसके बाद आप ब्लू शर्ट भी पहन सकते हैं, लाइट ब्लू, मीडियम ब्लू। अगर आपने कलर पहनना है तो बेबी पिंक, लाइट पिंक। कैन यू इमेजिन अ मैन वेयरिंग अ लाइट पिंक शर्ट, ब्लैक सूट एंड नाइस टाई विद दैट? ही लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल इन दिस। और लाइट पर्पल भी आप पहन सकते हैं। So these are the colors of shirts। अच्छा, इसके बाद टाइज आ जाती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको। टाइज का लोग नहीं ख्याल रखते, मुझे नहीं ख्याल रखते, पता नहीं बेचारों को ना, पता नहीं, और ब्रांड को भी नहीं पता। सेल्समैन जो बेचारा वो, उसकी क्या ओरिएंटेशन है, क्या एजुकेशन है। अब आप कपड़े खरीदती हैं ऑब्वियसली ब्रांड वगैरह से, या बात किसी ब्रांड ने कभी पूछा आपको कि आप करती क्या हैं इससे पहले कि आप कपड़े आपको सजेस्ट करें? Exactly। तो जो सामने रखा तो कहते बनी आपके लिए है, मैं ये तो कलर ही आपको इतना सूट करता है। कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा उनकी होती है कि दिल करता है कि परचेज कर लें। कन्विंसिंग पावर नहीं, चर्ब जुबानी है मेरा ख्याल है। Anyway, तो they want to sell their merchandise। I don't blame them। तो उसमें यह है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपने देखना है कि मेरे ऊपर कौन से कलर अच्छे लगते हैं, मैंने सिर्फ वही लेने हैं। तो आई वुड से कि टाई में सिर्फ पावर टाइज पहननी चाहिए। 4 पावर टाइज हैं। पावर टाइज, हाँ, पावर टाइज पे बताता हूँ क्या है। पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाया मैंने। एक है जिसे कहते हैं ना सॉलिड कलर की टाई, प्लेन कलर की टाइज। जैसे ब्लैक है, जैसे आपके उसमें नेवीज आ जाती हैं, ब्राउन के नेवी की शेड्स आ जाते हैं, ग्रे की शेड्स आ जाती हैं, रेड आ जाती है जो मैंने पहनी है। तो इसको कंबाइन करना बड़ा आसान है। जैसे मेरा ये सॉलिड है, इसके साथ मेरी सॉलिड शर्ट है, सॉलिड सूट है, ईजी टू कंबाइन है। दूसरा है पोल्का डॉट्स, देखेंगे छोटे छोटे डॉट्स हैं, हाईली स्टाइलिश टाई। अगर आपने स्टाइलिश लगना है, प्रोफेशनल लगना है तो पोल्का डॉट्स पहन लें, POLKA पोल्का डॉट्स, एंड दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और तीसरी टाई है जिसे कहते हैं हम सेल्फ, पाकिस्तान में सेल्फ कहते हैं, ठीक है, और दुनिया में टेक्सचर बोलते हैं। तो वो वाली टाइज है, वो हाईली सोफिस्टिकेटेड टाइज है। तो अगर आप सोफिस्टिकेटेड हैं, आपने सोफिस्टिकेटेड मीटिंग में जाना है तो आई वुड से वेयर दैट। और आखिर ये वो आपने देखी रेजिमेंटल टाइज, इस तरह की उसकी, दे आर एब्सोल्युटली गॉर्जियस। तो यही सिर्फ 4 टाइज हैं। इसके अलावा अगर आपके क्लोजेट में कोई टाइज हैं तो माचिस लें, आग लगा देना। सर, आपने मुझे एक मेल के लिए ड्रेस कोड बता दिया है कि पैंट कोट और उसने टाई लगानी है और उसमें अच्छा लगेगा जो आपने कलर्स बताए हैं। यही कलर अगर वो शलवार कमीज में पहने
कुछ डिफरेंस होगा। एक्चुअली शलवार कमीज में मैंने 4 कलर्स और ऐड किए हुए हैं, यू नो पहले 4 ही कहते थे, अब 8 हो गए हैं। तो जितने भी होस्ट हैं वो कहते हैं बड़े जेनरस हो गए हैं, अब आपने कलर्स बढ़ा दिए। तो 8 कलर कौन थे शलवार कमीज में? एक ब्लैक है, नेवी के 3 शेड कर लें, एक डार्क कर लें, एक मीडियम कर लें, एक थोड़ा ब्राइटर नेवी कर लें, ठीक है, 4 हो गए। ग्रे के 3 शेड कर लें, एक डार्क, एक मीडियम और एक लाइट, तो आपके पास 7 हो गए, और एक आप वाइट कर लें। तो ये 8 कलर्स हैं। इसके अलावा आपको और कलर्स नहीं चाहिए शलवार कमीज में, ठीक है। अच्छा, आप शलवार कमीज में 2-3 चीज़ें का खास तौर पर आपको ख्याल रखना चाहिए। फिटिंग जो है शलवार कमीज की ऐसी होनी चाहिए जैसे सूट की फिटिंग है, क्योंकि यहाँ पता क्या होता है, शलवार कमीज पे उतना अटेंशन नहीं पे की जाती, इसीलिए शलवार कमीज वाले बंदे को कोई इंपॉर्टेंस भी कोई नहीं देता। अब आप आई हैं तो बेशुमार शलवार कमीज वाले बंदे देखे, कभी आपने डबल टेक लिए शलवार कमीज वाले बंदे को ऐसे करके दोबारा देखो? नेवर। लेकिन यही शलवार का बंदा जो है, अगर वो अच्छी फिटिंग में आता है, अच्छी इसकी सिलाई हुई है, अच्छी स्टिचिंग है, कलर्स जो मैंने कहा कि वो पावरफुल कलर्स हैं, उसके साथ साथ उसने उसको या वेस्ट कोट के साथ पहना हुआ है या कोट के साथ पहना हुआ है, ये चीज़ और शूज राइट है, तो फिर हम डेफिनेटली अटेंशन पे करेंगे ना। हम कहेंगे यार बंदा कुछ स्टेटस वाला लगता है। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हम शलवार कमीज सिर्फ शलवार कमीज के तौर पे पहनते हैं, और ट्रेजेडी पता क्या है, ये हमारा कौमी लिबास है जी, और हमने इसे स्लीपिंग सूट बना दिया। वो कहता है इसी में सोऊंगा, इसी में उठूंगा, सुबह 2 छट्टे मुंह पे मारूंगा, थोड़ा सा मैं फ्रेग्रेंस लगाऊंगा और मैं मीटिंग में आके बैठ जाऊंगा, और लोग कहेंगे सर आप, मैं कहूंगा मैं तो सादा सा बंदा हूं। ऐसे नहीं, दैट्स सादगी डजंट कट इट। तो आई वुड से कि आपने शलवार कमीज में भी आप पावरफुल लग सकते हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो लोग शलवार कमीज वाले बंदे हैं, शलवार कमीज वाले बंदे का मतलब है कि आप शलवार कमीज ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है, तो आप सूट बेशक ना पहने, 2 पीस सूट, इसको आप इस तरीके से पहने कि यही आपकी पावर आउटफिट है। तो आपको 3 पीस सूट पहनने की जरूरत नहीं है। अगर शलवार कमीज वाला बंदा अगर 2 पीस सूट पहनता है, तो आप कभी देखिए उसकी चाल, ही डजंट नो इवन हाउ टू वॉक, क्योंकि ये उसका गारमेंट नहीं है, ये उसकी ड्रेसिंग नहीं है। तो आई वुड से कि आप शलवार कमीज लगे और लगे ऐसे कि जैसे यू सिटिंग ऑन द टॉप। कैरी किस तरह से किया जाए ड्रेस को, ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा सर, अगर एक हस्बैंड वाइफ, अगर कोई डिनर होता है, गेट टुगेदर कोई पार्टी होती है, उसके लिए तो वो लोग बहुत तैयार होकर जाते हैं, राइट, लेकिन जब घर में आते हैं तो एक आम से एक नॉर्मल वो लोग जो है कपड़े पहनते हैं। अब मुझे ये बताएं कितना ज़रूरी है कि घर में भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर से ये कहा जाता है कि बीवी को शौहर के लिए तैयार होना चाहिए। आज मुझे बताएं शौहर को भी तैयार होना उसके लिए कितना ज़रूरी है? अच्छा, सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कि फ्रॉम ओवरसीज ना, न्यूयॉर्क से यहाँ आया, तो मेरी सिस्टर भी ऑब्वियसली, तो मैं अपनी सिस्टर के घर गया तो मैंने उससे देखा ऐसी बैठी हुई है, तो मैंने कहा मरियम नाम है उसका बाय द वे, तो कहा मरियम तुम ऐसी घर में होती हो? उसने कहा भजन कहीं जाना तो नहीं है ना। तो हमारी है कि जहाँ तक जाना नहीं है, तो फिर मैंने कहा ऐसे करो, फिर आग लगा दो इन कपड़ों को, तुम्हारी सारी अलमारी में कपड़े पड़े हुए। ऑन ए सीरियस नोट, मेरा ख्याल ये है कि देखें, घर की जो खातून है, घर की जो लेडी है, मैं ये नहीं कहता उसे पार्लर में जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि उसे बहुत डॉल्ड अप होके रहना चाहिए घर में, लेकिन डिसेंट रह सकती है कि नहीं रह सकती? डेफिनेटली रह सकती है। अच्छा, एक तो ये है कि अपने लिए हो, उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और दूसरा ये है कि अपने बच्चों के लिए। देखिए जो माएँ जो हैं वेल ड्रेस रहती हैं, तो उनके बच्चे भी हमेशा वेल ड्रेस। अच्छा, तीसरा है कि अपने हस्बैंड के लिए। अच्छा, अब ये 2 वे स्ट्रीट है, हस्बैंड और वाइफ की आपने बात पूछी है, तो अक्सर मैं वो एक मिसाल देता हूँ कि हस्बैंड आता है बाहर से वो सूट पहन के आता है, घर आके उसने फजूल सी टी-शर्ट होती है वो पहन लेता है, इत्तेफाक से उसका पेट भी निकला हुआ है, एक ही चेयर पे आके बैठता है, तो अब थोड़ा सा उसकी तोंद भी नजर आ रही है, तो बीवी वहाँ खड़ी है, तो फिर कहता है कि बीवी अटेंशन नहीं पे कर रही, तो बीवी अटेंशन कैसे पे करेगी? बीवी नॉट पे। अच्छा, वो भी बेचारी जो है ना, वो भी उसी तरह ही है कि उसने भी तो ये नहीं कि थोड़ी सी आप डिसेंट हो जाए, थोड़ा तैयार हो जाए, रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जितने भी लोग मेरे पास आते हैं उनमें से बेशुमार लोग बड़े वेल ड्रेस्ड होते हैं, बिलीव इट नॉट। तो मैं उनसे एक बात पूछता, मैंने कहा अच्छा मुझे बताया कि आपने ये ड्रेसिंग कहाँ से सीखी? तो पता है क्या कहते हैं मैंने अपने वालिद से सीखी, अपने बाप से सीखी है। यस, बच्चे लर्न करते हैं, एग्जैक्टली वहाँ से सीखी है। मतलब ये नहीं कि मैंने यूट्यूब से सीखी, आपसे सीखी, किसी और से। तो याद रखिए, अगर आप बाप हैं, ऑब्वियसली बाप हैं, तो आपको ऐसी ड्रेसिंग करनी चाहिए कि आपका बच्चे जो हैं वो आपसे सीखें, बिकॉज इट्स गोना हेल्प देम ऑन अ लॉन्ग टर्म। मेरे पास एक सेल्समैन था मेरी कंपनी में, तो मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे बच्चे हैं? कहता जी हाँ माशाल्लाह हैं। मैं कहा कितने? कहते मेरे पास 2 बेटे हैं। ठीक है। तो मैंने कहा स्टडीज के अलावा उन्हें और क्या सिखाती हो? कहते सर मैं उन्हें पता है क्या सिखाता हूँ, कपड़े कैसे हैंग करने। जब आते हैं ना बच्चे आपको स्कूल से आते हैं तो वो सारे कपड़े वपड़े फेंकते हैं, और मदर पीछे भाग रही होती है। कहता है मैंने कहा नहीं इधर आओ, तुम्हें ये हैंगर है, पैंट को ऐसे टांगना है, अपनी जो कोट है उसको ऐसे टांगना है, शर्ट को ऐसे टांगना है, यूनिफॉर्म को ऐसे टांगना है। तो मेरे आई लव्ड हिम फॉर सेइंग दिस। मैंने कहा आई लव यू, अमेजिंग एंड इट्स गोना स्टिक विद दोस किड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम।
यकीन करें जो फल है ना वो दरख्त से दूर नहीं गिरता। जो आप हैं, बिलीव इट नॉट, आपके बच्चे आपकी रिफ्लेक्शन होंगे। और ड्रेसिंग में अगर आप खुद अच्छी ड्रेसिंग नहीं करते, लेट मी टेल यू दिस, आपके बच्चे वेरी वेरी रेयर के अगर वो अच्छी ड्रेसिंग करेंगे। तो आपके ऊपर, आप उनके रोल मॉडल हैं, याद रखिए। एंड यू मस्ट लुक गुड ऑल द टाइम। Exactly. जहाँ भी जाते हैं आपको, घर में भी आपको थोड़ा सा डिसेंट लगना चाहिए। Exactly. सर ये तो हो गई शादीशुदा लोगों की बात। अब वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई, जो मेरी तरह सिंगल हैं, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। लेट्स सपोज एक कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं जाती हूँ इंटरव्यू के लिए, तो एक मुझे कलर बता दें, कोई ड्रेस कोड जो मुझे पहनना चाहिए, जो मुझ पर सूट करेगा। क्या मुझे देखना चाहिए होगा कि मेरे कलर किस तरह है, स्किन से रिलेटेड, फिर मुझे ड्रेस वो चूज करना चाहिए? जी। बिल्कुल, ऑब्वियसली मैंने जो कलर बताए हैं वही कलर्स हैं। उसमें आप जो अगर इंटरव्यू के जा रही हैं तो मैं आपको कलर बताता हूँ। आपने ब्लैक नहीं पहना क्योंकि ब्लैक पावर कलर है, तो आप पावरफुल पोजीशन में तो नहीं है। अच्छा, ब्लैक कलर नहीं पहनना क्योंकि वो पावरफुल कलर। ज्यादातर तो वैसे मैं ब्लैक कलर्स में ही देखे हैं। सुनिए ना, इसकी मैं रीजन बताता हूँ। वो ये है कि पावर में तो आप नहीं है, पावर में तो जिन्होंने सिलेक्ट करना है वो है। तो आप अभी ऐसे ना हो कि आप सीईओ की तरह ड्रेस करके चले जाए। आप जाए नेवी में, नेवी ब्लेजर पहने, ब्लेजर जरूर पहने। ठीक है। ब्लेजर के बगैर आपके अंदर पावर नहीं है। याद रखिए, एक ही गारमेंट है जो आपको पावर दे सकता है, वो है जैकेट। जैसे आपने पहनी है तो जैकेट जो है मस्ट होनी चाहिए। मैन वुमन डजंट मैटर। अच्छा, वीमेन जो है वो क्या कर सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा कल्चर ऐसा है, तो आप ठीक है, आप शॉर्ट ना पहने, शॉर्ट जैकेट ना पहने, आप टाइट जैकेट ना पहने, आप थोड़ा सा अपनी बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा फॉरगिविंग बना लें, उसमें फिटिंग अच्छी कर लें, ठीक है, वो पहने। साथ में आपने वाइट, अगर आप स्कार्फ लेती हैं तो वाइट कर लें, दुपट्टा लेती हैं वाइट। ये भुट्टो की तस्वीरें देखें, वाइट दुपट्टे में है ना हमेशा। वाई शी वाज वेयरिंग द वाइट दुपट्टा, उसने वो और कलर क्यों नहीं चूज कर लिया? शी वाज ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी, शी न्यू। तो उनको इनेट सेंस ही, या उन्हें किसी ने बताया कि वाइट मीन्स ट्रस्ट मी, वाइट मीन क्रेडिबिलिटी, और जो सारी बातें मैंने की हैं, सोफिस्टिकेशन, रिफाइंड, पॉलिश, तो वाइट उसके साथ कर लें। अगर आपने दुपट्टा नहीं लिया या हिजाब नहीं लिया तो आप वाइट जो है ब्लाउज कर लें, शर्ट कर लें उसके साथ। तो आप वाइट आ गया, उसके बाद नेवी आ गया, उसके बाद आपने ट्राउजर अगर पहनना है तो ग्रे ट्राउजर कर लें, या उसके चारकोल ग्रे या मीडियम ग्रे, और नाइस के शूज हों। जैसे आपने ट्राउजर पहना है तो आप पंप्स पहन लें, हाई हील्स मत पहने। नाउ और ज्वेलरी आपकी जो है बड़ी लेस, जो कहते हैं ना, बड़ी डिस्क्रीट किस्म की और बड़ी स्टाइलिश किस्म की हो, लेकिन लेस इज मोर, कोई झुमके वुमके ना हो, और मॉडरेट मेकअप कर लें। And I tell you something, you will be hired any place you will go. Wow. If you have what it takes. Yes. अगर आपकी CV वगैरह बाकी सारी चीजें ठीक है, you will definitely get the job. सर, हमारे जो मेन पार्टीज जिनके लीडर्स हैं, वो लोग ज्यादातर प्लेन ड्रेसेस पहनते हैं, उन पे कोई प्रिंट नहीं होता। थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं। जी, एक्चुअली दे आर डूइंग राइट, जिन्होंने अब फ्लावर्स वगैरह छोड़ दिए हैं। आई मीन बाय द वे ये सारे इवॉल्व हुए हैं। अगर आप इनकी आज के 5 साल पहले पिक्चर देख लें, 10 साल पहले पिक्चर देख लें, तो वही फ्लावरली लुक थी। तो मेरा ख्याल 2 ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। एक बेनज़ीर भुट्टो और दूसरी है हिना रबानी। अगर आप देखें, शी लुक्स वेरी ग्रेसफुल। आप कहेंगे ना, ग्रेसफुल लगती है कि नहीं लगती? आप बताएं कहाँ फ्लावर्स हैं? सारे सॉलिड कलर्स हैं। तो सॉलिड कलर में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सॉलिड कलर में आप नजर आते हैं और आप शाइन करते हैं, ना कि आपके कपड़े शाइन करें। मतलब जब आपने बहुत फ्लावरली कपड़े पहने हैं, बहुत प्रिंट पहना हुआ, तो सारे फोकस प्रिंट पे चला जाता है। मेरा मानना है कि सारा फोकस आप पे होना चाहिए, ना कि प्रिंट पे होना चाहिए। दुनिया में बाय द वे ऐसे जितने इंपॉर्टेंट मेन एंड वुमेन हैं, देख लें, वो आपको प्रिंट्स में नहीं मिलेंगे। हालांकि वहाँ कौन सा प्रिंट है जो नहीं अवेलेबल है? फ्रांस में, पेरिस में, आप देख लीजिए, इटली में, लेकिन उनके जो लीडर्स हैं ऑलवेज इन प्लेन क्लोथ्स। प्लेन क्लोथ्स का फायदा ये है, एक तो ये है कि बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं, यू नो, दे क्रिएट अ पावरफुल लुक, और दूसरा ये है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट यू। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये फ्रेम है, इसमें बात होती है, तो अगर ये फ्रेम डिस्टर्ब नहीं है तो आई विल पे द एंटायर डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए। ठीक है सर, कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, मैं भी ब्रांड कॉन्शियस हूँ। अब वही बेल्ट जो हम इतनी एक्सपेंसिव लेते हैं, हमें 200 की मिल रही है, लेट्स सपोज गुच्ची की बेल्ट हम लेते हैं, उसको कैरी किस तरह से किया जाए, क्योंकि कम पैसों में भी हम खूबसूरत दिख सकते हैं। देखिए, आप लग सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत मत करें। आई वुड से दैट। उसकी वजह यह है कि देखें, लोग ना रियल लोगों को पसंद करते हैं, फोनी फेक को पसंद नहीं करते। अब सबको पता है कि लुई विटान की बेल्ट या गुच्ची की बेल्ट $350 की आएगी, तो आपने जैसे क्रीम मार्केट से या किसी और मार्केट से आपने खरीदी 200 रुपए की, 250 रुपए की, तो आपने पहले लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपकी हिम्मत नहीं है इतनी कि आप 300 350 की बेल्ट पहने। तो मैं कहता हूँ लोगों को ना, आप फेक एंड फोनी मत लगे, आप रियल लगे। तो आई वुड से कि, और दूसरा ब्रांड की बात जो है ना, उसमें ये है कि देखें, आप ब्रांड हैं, आप ब्रांड, आप पर्सनल ब्रांड है, तो आप क्यों किसी को कॉपी करें? आपकी आइडेंटिफिकेशन ब्रांड नहीं होना चाहिए, आपकी आइडेंटिफिकेशन आप होनी चाहिए। अच्छा, वो पहन के भी ना अच्छा लगता है। जी,
मुझे तो ऐसा फील होता है कि अगर एक्सपेंसिव ड्रेस मैंने पहन लिया है तो मुझे अच्छा फील होता है। लेट्स सपोज अगर मैं कोई वही वैसे कॉपी ड्रेस को अगर पहन लेते हैं तो उसमें ना थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है कि कुछ लोगों को हम शो करें, क्योंकि लोग समझ जाते हैं पता चल जाते हैं। हाँ। लेकिन उसमें भी आप देखिए, आप पर्सनलाइज क्लोथिंग में आ गए। पर्सनलाइज क्लोथिंग में आप जी है क्या, कोई ब्रांड नहीं है। देखिए आपकी एक बॉडी है ना, ऑब्वियसली आपकी एक कलरेशन है, आपका एक प्रोफेशन है, आपकी एक पोजीशन है। मुझे बताएं इस वक्त किस ब्रांड में कौन से ऐसे कपड़े के जो सारे फिट हों आपके ऊपर। फिटिंग ढूंढना कितनी मुश्किल है। फिर उसके बाद शूज राइट होने चाहिए। आई वुड से कि अपनी सिग्नेचर लुक निकालें। अपनी सिग्नेचर लुक के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 4-5 हैं जो पीस हैं, जो पिगमेंटेशन का ख्याल रखें, कलर का। फिर उसके बाद आप ख्याल रखें कि आपकी बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी शेप है, उसके ऊपर कौन से स्टाइल्स अच्छे लगते हैं। फिर आप ख्याल रखें आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब आप लाइमलाइट में हैं तो यू कैन लुक अ लिटिल बिट मोर फैशनी एंड ऑल दिस बिकॉज यू कैन कैरी इट। अब बेशुमार लोग ये लुक कैरी नहीं कर सकते, तो उनको अगर ये लुक वो पहनेंगे तो आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क फॉर देम। तो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कपड़े पहने। और चौथा मेरा पी ये है कि आपने प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े पहने। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगने चाहिए, अगर आप जज हैं तो जज लगने चाहिए, इंजीनियर तो इंजीनियर लगने चाहिए, होस्ट हैं तो होस्ट लगने चाहिए जी। एक होस्ट को कैसे कपड़े पहने? होस्ट को देखें आप बहुत लीवे है आपके पास, क्योंकि आप शो बिज में हैं। मैं एक बहुत बड़े एंकर हैं, एंकर क्या जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी जब मैंने ड्रेसिंग की तो उन्होंने मुझे कहा कि हम सब देखें बात सुने, आप भी बड़े स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, मैं भी बड़ा स्ट्रॉन्ग विल्ड हूं, तो मैं आपकी सर्टन परसेंटेज बात मानूंगा, सर्टन परसेंटेज नहीं मानूंगा। उन्होंने वो नहीं मुझे कहा नाम ही लोग, ठीक है। तो मैंने कहा मैं कितने परसेंट आप मेरी बात मानेंगे, कितनी अपनी? कहते हैं 75% अपनी मानूंगा, 25% आपकी मानूंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, यू आर द बॉस। अच्छा अब मेरे जितने कलर्स हैं, ये ब्लैक है, उसके बाद नेवी है, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे, इसमें उन्होंने अपने कलर्स डाल दिए, जिसमें गोल्ड था, जिसमें वो ब्राउनिश कलर थे। तो अब जब उन्होंने पिक्चरें वगैरह मुझे शेयर की, मैंने लगा दी अपनी फेस पे। तो अब मेरे जो ऑडियंस थे, जो फैन थे, वो कहने लगे हम सब ये क्या है, वो ये पहन सकते हैं, हम नहीं पहन सकते। तो उसमें मैंने कहा देखें बात में वो शो बिज में, ठीक है, शो में रेड सूट भी पहन के आ जाए, आई मीन इफ दैट इज गुड फॉर द शो इट्स ओके। लेकिन प्रोफेशनली आप नहीं जा सकते, आप किसी इंटरव्यू जॉब पे ऐसे नहीं जा सकते कि आप बड़े जैसे कहते हैं। सो आई वुड से कि अपने प्रोफेशन के मुताबिक आप कपड़े पहने और अपनी पोजीशन के मुताबिक कपड़े पहने। जैसे कंपनी में है तो जैसे अगर आप एक इंटर्न है तो आप सीईओ की ड्रेसिंग कर लें तो इस तरह वर्क ओवर ड्रेसिंग, वो कहेंगे यार जॉब करने आए हो, कंपनी को टेक ओवर करने आए हो। सर ये तो होगी ड्रेसेस की बात, और बड़ी डिटेल में आपने मुझे बताया कि किस तरह की ड्रेसेस हमें पहनने चाहिए, अगर प्रोफेशनल लाइफ में, घर में किस तरह से कैरी करना चाहिए। अब बात करते हैं शूज़ की, क्योंकि ज़्यादातर लोग कपड़ों पे ध्यान देते हैं, नीचे शूज पर ध्यान नहीं देते, जहां तक मुझे लगता है। राइट, एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं कहता हूँ कि अच्छी आउटफिट को अगर आपने रूइन करना है तो रॉन्ग शूज पहन लें उसके साथ। ओके। अब 2 पीस सूट की बात कर लें, ठीक है। अब 2 पीस सूट जो है ना, ये पेंट कोट की बात हो रही है। सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई गारमेंट है तो वो 2 पीस सूट है। तो इसके साथ अगर आपने वीकेस्ट शूज पहन लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने लोफर्स पहन लिए, या अगर आपने समथिंग लाइक दैट पहन ली, तो इट्स नॉट गोना वर्क। इसके लिए आपको लेस अप शूज जो हैं ऑक्सफोर्ड के वही पहनने चाहिए। एंड दैट्स बाय द वे इज द ट्रेडिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप देख लें जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं वो कभी वेकेशन और इस तरह की लोफर्स वगैरह 2 पीस सूट के साथ नहीं पहनते। तो इसके अलावा अगर आपने लेट्स से आपने स्मार्ट कैजुअल में आपने कोट पहना हुआ है, साथ में ब्लेजर के साथ आपने पैंट पहनी है, शर्ट पहनी है, तो लोफर्स आर वेरी गुड। इसी तरह शलवार कमीज में आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि शलवार कमीज जैसे आप सैंडल पहन के आ गए, आप चप्पल पहन के आ गए, वाइट चप्पल पहन के आ गए, बिलीव इन इट्स सच है, आपने इतनी अच्छी शलवार भी पहनी है, उसके ऊपर आपने शूज अपने टेरेबल पहने हैं, तो उसके लिए भी लोफर्स बड़े अच्छे हैं। और पेशावरी चप्पल जो है आल्सो दैट वर्क्स। तो आपकी शूज के साथ आपकी शूज जो है वो एक होमोजीनियस लुक होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप शूज को और कलर के कर लेते हैं, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मिलता हूं आपको तो आपने रेड शूज पहने हैं, ठीक है, तो मेरा पहला फोकस जो है वो रेड शूज पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई वाला ट्रेन की आई यहां से शुरू करती है अनलेस यू फोर्स द आई टू गो सम प्लेस। ओके। तो लोग कहते हैं कि वो मैं अटेंशन के लिए पहने, तो मैंने कहा आप अपनी अटेंशन फेस से क्यों नहीं दे रहे, अपने वैल्यू प्रोपोजिशन से क्यों नहीं दे रहे, आप शूज से क्यों ले रहे हैं। आपने देखा ना डिजाइनर सॉक्स पहन लिए, प्रिंटेड सॉक्स पहन लिए, आजकल बड़ा लोगों में रिवाज है। तो मैं पूछता हूँ कि आप क्यों पहन रहे हैं, तो कहते हैं जी आइस ब्रेकर है। तो मैं कहा आइस ब्रेकर आप क्यों नहीं है कॉन्वर्सेशन में। आपकी बात होनी चाहिए, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपका ऑरा होना चाहिए। तो दैट्स द वे टू इम्प्रेस पीपल, नॉट विद योर शूज। शूज के ऊपर यह है कि वो बस आपके आउटफिट के साथ राइट शूज होने चाहिए। और आखिरी बात शूज में ये कहूंगा कि पॉलिश होने चाहिए, पॉलिश होने चाहिए। अगर पॉलिश नहीं है, बिलीव इट और नॉट, लेट मी टेल यू दिस, ऑल द होल गेम इज ओवर। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि शूज को हर वक्त पॉलिश करने का तरीका क्या है। शूज शाइनर मिलता है 300-400 रुपए का, 3 शूज शाइनर लें,
एक घर में रखें, एक अपनी कार में या बाइक है तो उसमें भी टाकी माकी रखते हैं, ठीक साथ है, में शू हाँ। शाइनर भी रख लें, हाँ। ठीक है। और उसके बाद आप एक ऑफिस में रख लें। ओके कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपके शूज पॉलिश ना हो। सर 3 टाइम कौन शूज पॉलिश करेगा? वो तो जो होता है सुबह पॉलिश करके बस हाँ तो ready नहीं, तो हो गए। इसीलिए तो जब जाती हैं, जैसे आप यहाँ से निकलते हैं तो डस्ट तो पड़ेगी। मैंने अपनी कार में शू शाइनर रखा हुआ है। वाह, मैं अच्छी यहाँ से बात। जब कार से निकलता हूँ तो मैं जी। देखता हूँ कि यार कोई डस्टी शूज तो नहीं है। हाँ, तो इट्स अ स्मॉल थिंग, यू नो, कहते हैं ना, वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे। यस। तो आप इसका डेफिनेटली ख्याल रखें, हाइजीन का अपना ख्याल रखिए, बहुत important है। अब हम हाइजीन पर बात करते हैं। हाँ। आपने खुद ही टॉपिक डिस्कस जी, कर जी, लिया है सर। ड्रेसेस की बात कर ली, शूज की बात कर ली, हाइजीन कितना जरूरी है इतना हमारे जरूरी है। लिए। देखें आप इतने माशाल्लाह इतना आपने एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए, सारा कुछ है, और बंदा को करीब आता है तो एकदम से पीछे हो जाता है। यस। तो ही इज गिविंग यू अ मैसेज, ही इज गिविंग यू अ मैसेज। मैं कहता हूँ अगर आपने अपने करियर को राइट ऑफ करना है ना, हाँ। तो हाइजीन अपनी खराब रखें तो नोबडी विल प्रमोट यू, नोबडी विल हायर यू। इसको तो किस तरह से हम ठीक कर सकते ये हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि पसीना देखे आता है। पसीना तो मतलब ये ना गर्मी है, गर्मी का पाकिस्तान मौसम है। ह्यूमिडिटी है। जी। मर्दों में तो खासतौर मर्दों को ज़्यादा पसीना आता है, मेरे ख्याल औरतों से ज़्यादा आता है। तो आप बाहर आ रहे हैं या आ रहे हैं तो आपने देखा है कि शर्ट के यहाँ पे सारा पसीना आया होता है। यस। हाँ। तो अब वो पता है क्या कहता है, हाँ। सर मैं तो बाहर से आया हूँ, बाहर बड़ी गर्मी है। अब मीटिंग में आ जाता है ऐसे, Yes. और ऐसे हाथ उठाता है तो आप जैसी कोई बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी खातून बैठी है तो आप एकदम आंखें बंद करती है, देखो तमीज़ ही नहीं है। जी। तो उसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि आप बनियान पहने। मैं आपको बताऊँ, 1000 रुपये का फार्मूला है। बनियान ले, बनियान वो जिसके बाजू हों, पहलवानों वाली बनियान नहीं चलेगी। ओके। तो बनियान पहनने से क्या है कि आपका पसीना सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी शर्ट में जो है पसीना नहीं आएगा। दूसरी बात है, जब सुबह नहाए ना, हाँ। जरूर नहाना चाहिए। जी। एक मेरे पास स्टूडेंट आया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, किसी यूनिवर्सिटी था। मैं कहता नहाते में जो फील हुआ, जी। मैं कहता नहाते हो, कहता सिर्फ वीक में एक दफा जरूर ओह नहाता। माय गॉड। अच्छा एनीवे, तो नहाए। अच्छा जी। जब नहाए ना तो आप डिओड्रेंट यूज करें। यस। एक अच्छा वेरी डिओड्रेंट में इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट वेरी करें। इंपॉर्टेंट। यस। यानी वो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ना, तो वो आपको 24/7 ड्राई रखेगा। यस। अच्छा इसके बाद परफ्यूम लगाएं थोड़ा सा। अच्छा परफ्यूम जो है वो ये है कि परफ्यूम में नहाए नहीं इसमें, ये नहीं कि यू नॉक पीपल डाउन कि वो नहाता कि यार परफ्यूम इतना लगाया हुआ है। तो परफ्यूम लगाने का तरीका क्या है? पाकिस्तान में मोस्टली लोग परफ्यूम लगाते हैं, जैसे ये परफ्यूम की बॉटल है तो ऐसे पकड़ते करते परफ्यूम लग गया, ऐसे है ना, कपड़ों में सारा लग गया। दैट्स नॉट द वे टू डू इट। ये सारा आपके कपड़ों में लग गया है। परफ्यूम लगाना है आपने, ये बॉटल लें और ये अपनी रिस्ट लें और इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्लैश करें, 2-3 जितनी भी आपको जरूरत है, ठीक है, और ये अंडर द चिन आप कर लें, बस दैट्स ऑल यू नीड। ओके। और उसके बाद ड्यूरिंग द डे अगर आपने फ्रेश अप होना है ठीक तो है, आपके पास परफ्यूम छोटी सी बॉटल होनी चाहिए, आप दिन में आपको फ्रेश अप कर सकते हैं। तो लेट मी टेल यू दिस, इसका नटशेल जो है, जो बॉटम लाइन है, जी, अगर आपकी हाइजीन ठीक नहीं है आपका करियर कहीं भी नहीं जाएगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर ये ड्रेसेस का ट्रेंड कुछ अर्से बाद क्या वापस भी आता है? जी बिल्कुल आता है, लेकिन लेट मी गिव यू कपल एग्जांपल्स ना। जी, मैं मैरियड में था कराची में, आई सॉ दिस गाय कमिंग, और बिल्कुल पीकॉक की तरह चल रहा था, और दूर से मुझे लगा कि बड़ा अच्छा वेल ड्रेस्ड है। जब पास आया तो मैंने टाई देखी तो टाई इतनी चौड़ी सी बिब की तरह से, जैसे बच्चे की बिब होती है ना। जी, अच्छा अब एक वक्त था कि ये टाई पॉपुलर थी, जी, अभी ऐसी दैट्स व्हाई ही हैज इट 20-25 साल पहले, तो आज वो टाई पहने हुआ है। तो मैं कहूँगा देखें, आप कहते हैं जी आप स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, आप मॉडर्न हैं, आप सारा कुछ हैं, आप कटिंग एज पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप लग रहे हैं डायनासोर एज से, तो इट्स नॉट गोना वर्क। तो आपको भी मॉडर्न लगना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें फैशन को ना फॉलो करें, लेकिन यू मस्ट लुक अपडेटेड, यू मस्ट लुक मॉडर्न, यू मस्ट लुक कंटेम्प्रेरी, यू मस्ट लुक विद द टाइम्स, जो आज की टाइम है। तो टाई में है तो लैसे आजकल की टाई 2.5 इंच 3.25 इंच की चौड़ी है तो वो रखें ना। तो आप, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग कहते हैं जी मैंने ये 20 साल पहले था तो आप वापस आ गया। दे डिसाइड ऑन देयर ओन टर्म्स। लेपेल साइज बहुत चौड़े होते थे, याद होगा आपको, ये इसको लेपेल कहते हैं, कोट का इतना बड़ा चौड़ा होता था। तो आप कई लोगों को आज देखते हैं पहने हुए। तो आई वुड से कि अगर उन्होंने उसको विंटेज कलर्स को उनको पहनना है तो उसको वेट करें फिर जब फैशन आ जाए। यूजुअली अबाउट 10 to 15 ईयर्स हैं, 10 to 15 ईयर्स में चीज़ें रिवर्स होती हैं। अब ये अब अमेरिका में ऑलरेडी बैगी पैंट्स आ गई हैं, अब स्लिम फिट नहीं रही। पाकिस्तान में हाल हुई है 3 और 4 ईयर्स बिहाइंड। हमें 3-4 साल लगेंगे, हम उस लुक में आएंगे। लेकिन आप पुराने कपड़े जरूर रखें अपने पास। अगर आप समझते हैं कि आपने 10 साल उनको सेव करना है, बेहतरीन तरीका तो यह चैरिटी को दे दें, क्योंकि वो कपड़े जो हैं वो पड़े हैं, डस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। तो आई वुड से कि बेशुमार लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, तो अगर आपके मीन्स हैं तो आई वुड से आप। और सर कितने अरसे बाद ये ड्रेसेस दे देने चाहिए? मैं ये कहूँगा कि जो कपड़ा आपने 1 साल के बाद, 1 साल हो गया नहीं पहना ना, अगर आपने गर्मी की वजह से रखा कि अगली गर्मियों के लिए तो वो तो ठीक है।
अगर एक साल में आपने दोबारा कपड़ा वो नहीं पहना तो आई थिंक यू शुड गिव इट अवे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, अलमारियों के बोझ भी हल्के करें, अपने दिल के बोझ भी हल्के करें। क्या बात है, क्या बात है, वेरी ट्रू। सर जाते जाते एक मैसेज दें। ड्रेसेस की हमने बात की, कैरी किस तरह से करना है, शूज़ पे बात की, हाइजीन पे बात की, लेकिन ड्रेसेस तो हम पहन लेते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो ड्रेस आपको सूट करेगा। एक छोटा सा मैसेज दे रहे सर। लेकिन ये ड्रेसिंग जो है ना, वो ये है कि आप इससे क्या कम्युनिकेट करते हैं, नॉन वर्बली अपने बारे में क्या कह रहे हैं। जब सुबह तैयार हो तो याद रखें किससे मिलना है आपने, और 4-5 मैसेजेस आपने अपनी ड्रेसिंग से देने हैं। एक ये कि आपको कामयाब लगना चाहिए, अगर कामयाब नहीं लगते तो यू नो हुज गोना पे अटेंशन टू यू। आपको पावरफुल लगना चाहिए, इंपॉर्टेंट लगना चाहिए, अगर वो नहीं लगते फॉरगेट अबाउट दिस। इसके अलावा कॉन्फिडेंस, जैसे इनकी बात कर रही थी मरीम, कॉन्फिडेंस नहीं लगते तो गेम इज़ ओवर। और कॉन्फिडेंस सिर्फ 2 चीज़ों से आता है, एक आपका आता है कोर कॉम्पिटेंसी से, और दूसरा आता है कि द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। एंड रिमेंबर, जिस दिन आपकी कोई ड्रेसिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, जैसे कोई चीज़ मैच नहीं कर रही, तो कॉन्फिडेंस जो आपका लो होगा। तो कॉन्फिडेंट लगना चाहिए, और लास्ट बात ये कि ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगना चाहिए। तो जब आप सुबह तैयार हों तो आप मिरर में देखें, आप किसी वाइफ से ना पूछें, अगर मैरिड हैं मदर से ना पूछें, आप मिरर जो है ना, दैट विल टेल यू, मिरर विल नेवर लाई। तो अगर आप ये सारा कुछ लग रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, सक्सेसफुल लग रहे हैं, आप ट्रस्टवर्दी लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो देन यू आर वेयरिंग द राइट ड्रेस। अदरवाइज आप गो बैक टू योर वार्डरोब और दोबारा उसमें चेंज करें एंड वेयर द राइट ड्रेस। और याद रखें किसको मिलना है, आप याद रखिए, ड्रेसिंग जो है ना, इट्स अ मार्केटिंग टूल, इट मस्ट हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। अगर वो नहीं करते दैट मीन्स द ड्रेसिंग इज नॉट गुड। अगर फिर भी आपको राइट ड्रेसिंग नहीं है, देन ऑब्वियसली यू कैन रीच आउट, आई कैन हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। सेम हियर। सर, आपसे अगर किसी ने कांटेक्ट करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन हमें बता दें। एक्चुअली आई एम ऑल ऑन द सोशल मीडिया, टीवी शो पे भी है। मेरा नाम हामिद सईद है, HAMID, सईद SAED। अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड मी ऑल ओवर। और दूसरा ये है कि मेरा फ़ोन नंबर है, ये भी नोट कर लीजिए, 0322 3034 032233333034। एंड आई लव टू हेल्प यू आउट। आप आएँ, आप वैसे ही मुझसे आके गपशप लगाएं, आई कैन हेल्प यू आउट, एंड बिलीव इट नॉट, you can look as great as you can be. Inshallah, I'll help you. Thank you very much. नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। Till then, take care. अल्लाह हाफिज, बाय बाय।